हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंद स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रायिकता के पूरे सभी प्रश्न करेंगे। यहाँ पर अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका प्रायिकता का। तो दोस्तों, यहाँ पर आप पूरी प्रायिकता रिवाइज करने वाले हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है। क्या है पहला प्रश्न? यदि ई कोई घटना हो तब पी ई प्लस पी ई डैश का मान होगा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाता है? तो यहाँ पर आपका मान हो जाता है बी सही होगा। माइनस कभी नहीं हो सकता, दो जो है हर वक्त नहीं हो सकता, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, यानी कि हमेशा क्या होता है? एक होता है, ठीक है। ये आंसर आपको याद रखना है, बहुत ही बार पूछा जाता है। पी ई प्लस पी ई डैश का मान जो होता है वह आपका एक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो देखिए, किसी भी घटना की प्रायिकता जो है वो माइनस में नहीं होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है, ठीक है। आपको याद रखना है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है वह एक होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो वही क्वेश्चन है आपका, माइनस में किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, तो इसमें से कौन सा? वही बार बार क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो है आपकी कोई घटना माइनस में नहीं होती है प्रायिकता, ठीक है, याद रखना है। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? यहाँ पर भी वही पूछा गया है। यही देखिए, छठवें क्वेश्चन का बी ऑप्शन माइनस में है, ये नहीं होगा आपका, ठीक है। आप जान गए होंगे, अब आपको ये चीज़ याद हो गई होगी। एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता है। एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता है। जब हम पासा फेंकते हैं तो 3 पाने की प्रायिकता क्या है? देखिए, 3 नंबर कब आएगा? जब आप 6, मान लीजिए आपने 6 अंक होते हैं, पासा में कुल कितने अंक होते हैं? 6, और आपने उसमें से क्या पाया? एक पाया अंक, एक यानी फलक पाया, वो भी 3 नंबर वाला, ठीक है। तो 3 नंबर का फलक आपने पाया तो 1/6 आपका प्रायिकता हो जाएगा। यानी आपने 6 फलकों में से एक फलक पाया, तो प्रायिकता क्या होगी? संभावना कुल कितनी थी? 6, और यहाँ पर कितनी है? 1, यानी 3 आने की संभावना केवल एक बार है। तो 1/6 आपका बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां। एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो देखिए, पासा में कितने अंक होते हैं? 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? 2 होती है, 3 हो जाएंगी, जैसे कि 5 हो जाएगी, और इसके बाद 6 जो होता है वह आपका सम होता है। तो ये जो 3 संख्याएं अभाज्य हैं, तो कुल संभावना कितनी है? यहाँ पर आपकी संभावना जो है, एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। मान लीजिए आपको एक ही अभाज्य संख्या प्राप्त करना है, ठीक है। तो देखिए, आप कैसे करोगे इसको? देखिए, संभावना कुल कितनी है? 3 है, 3 है। 3 में से कोई भी एक आ सकता है, और कुल संभावना कितनी है? 6। तो 3/6 हो जाएगा। अब इस 3 से 6 को काटेंगे, 3 दूनी 6, यानी कि आएगा 1/2। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर, 2 पासे हैं, इन्हें एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी?
दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए कुल घटनाएं कितनी है, दो संख्या फेंकोगे आप, दो पासे फेंकोगे, दोनों पासे फेंकने पर संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर दो पासे फेंके आपने, तो यहाँ पर संभावना कुल कितनी है। देखिए दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पासे पर समान संख्या पाने की प्रायिकता, जैसे कि पहले पासे पर एक आया तो दूसरे पासे पर भी एक होगा और कुल संभावना कितनी हो जाएगी। तो कुल संभावना आपकी 6 होती हैं। कुल संभावना कितनी होती हैं, 6 होती हैं। देखिए जब दो पासे फेंके जाते हैं तो कुल संभावना कितनी हो जाती है, 6 का वर्ग कितना होता है, 36। तो 36 संभावनाएं हो जाती हैं। ठीक है, अब 36 संभावनाएं हो गई, इसमें से आपके डबल पासे, जैसे कि मान लीजिएगा 1-1 दोनों में आ गया, ठीक है, या फिर 2-2 दोनों में आ गया, या फिर 3-3 दोनों में आ गया, या 4-4 दोनों में आ गया, या 5-5 दोनों में आ गया, या फिर 6-6 दोनों में आ गया। तो संभावना कितनी है, 6 तरीके से आपका कोई भी अंक आपका आ सकता है। ठीक है, और उसमें कुल संभावना कितनी है, 36। तो 6 बटे हो जाएगा आपका 36। अब इसको आप हल करोगे 6 बटे 36 को, तो 6 छिक्का 36, 1/6 आपका आ जाएगा। यहाँ पर आप जैसा कि ऑप्शन में देख सकते हो, कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, 1/6। अब अगला क्वेश्चन देखिए हैं, 10वां क्वेश्चन। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त पाने की प्रायिकता क्या है। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए चित्त या फिर पट कोई भी एक आ सकता है। अब इसमें आंसर क्या होगा हमारा, देखिए कुल उछालने की प्रायिकता क्या है, कुल संभावनाएं कितनी है, 2। चित्त या पट कुछ भी आ सकता है, और इसमें चित्त आने की प्रायिकता कितनी है, 1, यानी कि 1 आएगा, तो 1/2 आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी कि संभावना 2 है, यानी 2 और चित्त और पट आने की, लेकिन उसमें से चित्त आने की प्रायिकता बतानी थी, तो चित्त कितने होंगे, 1 होगा, तो 1/2 आपका यह सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके पास है, 2 सिक्के उछालने में 2 पट आने की प्रायिकता क्या है। 2 पट आने की प्रायिकता, अब देखिए 2 सिक्के उछालने पर 2 पट आने की प्रायिकता, अब देखिए 2 पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो कुल संभावना कितनी है, यहाँ पर संभावना जो है 2 आप सिक्के उछालोगे तो कुल संभावनाएं आपकी क्या हो जाएगी। 2 सिक्के हैं तो 2 संभावनाएं आपकी 4 हो जाएंगी। कुल संभावना कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, और 2 पट आने की प्रायिकता आपकी हो जाएगी कितनी, 2 पट आने की प्रायिकता आपकी हो जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1/4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो वो एक इक्का प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। वह इक्का प्राप्त, एक पत्ता निकाला जाता है तो उसे इक्का प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। देखिए यहाँ 52 पत्तों की गड्डी में कुल इक्के कितने होते हैं, बताइए कुल इक्के कितने होते हैं। तो इक्के आपके यहाँ पर जो है वह कुल कितने इक्के होते हैं, तो यहाँ पर हर एक का इक्का होता है, तो 4 कुल इक्के होते हैं, 4 होते हैं, तो कुल 4 इक्कों में से कोई भी इक्का आपका निकल सकता है। ठीक है, कोई भी इक्का, यानी कि 4 इक्कों में से हमें पूरे 52 पत्तों में से 4 इक्के में से कोई भी एक निकालना है। ठीक है, कुल संभावना यानी कि कुल कितना है, तो 52 और इनमें से 4 इक्के होते हैं। तो अगर हम इसको हल करें 4/52 को तो कितना होगा, 4 एकम 4 और 52, 13 चौको 52 होता है, तो 1/13 आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ 13वां क्वेश्चन क्या है। ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाला प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। एक तस्वीर वाला
प्रयाक्ता जो है वह प्राप्त होने की क्या प्रयाक्ता है। तो आप बताइएगा कि तस्वीर वाले कुल कितने पत्ते होते हैं पूरी ताश में। तो देखिए पूरी ताश में जो होते हैं कुल पत्ते तस्वीर वाले जो होते हैं वह आपके कितने होते हैं बताइए। तो देखिए तस्वीर वाले 13 पत्ते होते हैं कुल, और उनमें से यहाँ पर आपका 3 होगा, यहाँ पर आपका 3 एक तस्वीर वाला पत्ता होने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए एक तस्वीर वाला पत्ता, अब 3 में से 3 जो होते हैं वह आपके तस्वीर वाले होते हैं। तो उसमें 13 में से उनमें से कोई भी आपका तस्वीर वाला निकल सकता है, यानी कि यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही होगा 13वें का ए ऑप्शन। अगला देखते हैं, एक लॉटरी में 8 पुरस्कार हैं। एक लॉटरी में कितने पुरस्कार हैं? 8 पुरस्कार हैं और 16 खाली हैं। देखिए एक लॉटरी में 8 पुरस्कार हैं और 16 खाली हैं। एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता क्या है? एक लॉटरी में कितने पुरस्कार हैं? 8 और 16 खाली हैं। टोटल मान लीजिए कितने हो गए? 24 खाने हो गए। अब बताइए यहाँ पर 8 पुरस्कार जो है लॉटरी में पुरस्कार 8 ही हैं, लेकिन 16 जो है वो खाली हैं। तो टोटल कितने? 24 हैं। तो ऐसे मान लीजिएगा आप कि यहाँ पर 8 पुरस्कार मिलेंगे और टोटल कितने में? 24 में। तो यहाँ पर 8 तिया हो जाएगा 24, यानी कि 1/3। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, 20 टिकटों जिन पर क्रमशः 1 2 3 4 5 20 तक लिखी हुई संख्याएं हैं। 20 टिकट हैं, उन पर 1 2 3 4 20 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। में से यादृच्छिकता एक टिकट निकाला जाता है। टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की प्रायिकता क्या है। अब 5 के गुणज होने की संख्या कहाँ कहाँ हो सकती है? एक तो 5 का गुणज 1 से लेकर 20 तक कौन कौन हो सकता है? 5 ही हो सकता है। दूसरा 10 हो सकता है 5 का गुणज, तीसरा 15 हो सकता है और चौथा 20 ही हो सकता है। ये आपके जो है टिकट हो सकते हैं। तो 4 ही टिकट ऐसे हैं जो 5 के गुणज हैं। ठीक है, तो 4 आपके टिकट हो जाएंगे और कुल कितने में? 20 में। तो देखिए आप इसे हल करोगे, 4 पंचे 20 यानी कि 1/5 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब अगला हम देखते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन को, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, एक थैले में 8 लाल 2 काली और 5 सफ़ेद गेंदें हैं। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है 5 सफ़ेद गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छिकता निकालना जाता है, एक गेंद निकाला जाता है, उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता क्या है? काला नहीं होना चाहिए। देखिए काली कितनी कुल गेंदें हैं? 2 हैं। तो काली गेंद नहीं होनी चाहिए, सफ़ेद हो सकती है, लाल हो सकती है। ये नहीं कहा गया है, सिर्फ ये कहा गया है कि काला ना हो। ठीक है, अब देखिए कुल टोटल कितनी गेंदें हैं? अब टोटल गेंदें तो 8 और 2 10 और 5 15 कुल हैं। 15 टोटल गेंदें हैं और उनमें से काली ना हो वो वाली हमें निकालनी है। अब देखिए काली ना हो तो कौन कौन सी हो जाएंगी? तो देखिए 8 में से लाल जो है उनमें से कोई भी एक गेंद निकल सकती है, या फिर 5 सफ़ेद में से निकल सकती है। ठीक है, तो 8 और 5 कितना हो गया? 13। यानी इन 13 गेंदों में से कोई भी एक गेंद निकल सकती है और टोटल कितनी संभावना है? 15। तो 13/15 बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको लगा लेना है। एक थैले में 3 उजले 4 लाल 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, एक गेंद निकाला जाता है तो निकाले गए गेंद के ना काला और ना ही उजला होने का प्रायिकता, ना काला हो ना ही उजला हो। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, टोटल कितनी गेंदें हैं, टोटल कुल कितनी गेंदें हैं? तो टोटल आपकी कुल गेंदें हैं 4 उजली, यानी 3 उजली और 4 लाल, 4 3 7 हो गया और 5 काली 12 हो गया। अब देखिए टोटल कितनी गेंदें हो गई? यानी कि 12 हो गई। ठीक, टोटल गेंदें कितनी हो गई? 12 गेंदें टोटल हो गई। ठीक है, अब टोटल 12 गेंदें हो गई। यहाँ पर
ना गेंद, जो गेंद निकाली जाती है एक गेंद ना काली हो और ना ही उजली हो, ना काली हो ना ही उजली हो यानी कि लाल हो, तो वह कैसी हो, लाल हो। तो लाल निकालने की संभावना कुल कितनी है, 4 है। और बटे में क्या है, 12, 4 से 12 काटेंगे, 4 तिया 12, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1/3 आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस पासे जिस पर ABCDEF अंकित है को एक बार फेंका जाता है। इस प्रकार से एक पासा है, ABCDEF अंकित है, पासे में क्या फलक होती हैं, 6, तो यहाँ पर 6 अंक आपको दिए गए हैं, ABCDEF तक अंकित हैं। ठीक है, एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए ए प्राप्त करना है कुल कितने में, 6 में, तो देखिए कितना प्रायिकता हो जाएगी, आप समझ सकते हो। एक आपकी संभावना 1 है और कुल टोटल कितनी संभावना है आपकी 6, तो एक यहाँ पर आंसर आपका 1/6 हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता होगी। एक सिक्का को उछालने पर, अगला क्वेश्चन है, एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बताइए एक ही सिक्का है, कुल संभावनाएं कितनी है, 2, तो कितनी पट आने की प्रायिकता है, पट आने की प्रायिकता आपकी 1/2 हो जाएगा। एक संभावना है पट आने की, ठीक है, और कितने में, 2 में, 1/2 आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता आपकी क्या हो जाएगी अगर 3 सिक्के आपस में उछाले जाते हैं। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, देखिए कुल संभावना कितनी हो जाती है आपकी, यहाँ पर आपकी कुल संभावना 3 सिक्के जो उछाले जाते हैं कुल संभावना 6 हो जाती हैं। ठीक है, तो उसमें से कुल संभावनाएं आप निकालोगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो उसमें से जो संभावनाएं कुल कितनी हो जाएंगी, तो आपकी 6 हो जाएंगी, और 3 सिक्के हैं तो 3 कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता पूछा गया है। तो यह संभावना आपकी कितने बार हो जाएगी, 3 बार हो जाएगी, यानी 2 हेड कब कब आ सकता है, तो 3 बार आपका 2 हेड आ सकता है। अगर आप लिखोगे जैसे कि 3 पासा है, हेड हेड टेल, या फिर हेड टेल हेड, ठीक है, या फिर इसी प्रकार से आगे लिखोगे टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, ठीक है, या फिर हेड है हेड, यहाँ पर है टेल हेड टेल, ठीक, और हेड टेल हेड, ठीक है, ये हो सकता है। इस प्रकार से आपकी 6 संभावनाएं हो जाती हैं। तो इसमें डबल आने की प्रायिकता कितनी है, 3, और इसमें टोटल कितनी प्रायिकता है, मतलब टोटल संभावना 6 है और डबल आने की वह 3 है। तो आपकी यहाँ पर जो है वह 3/6 यानी कि 3 दूनी 6, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, 1/2 हो जाएगी। आंसर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक साथ 2 पासों को उछालने पर, एक साथ 2 पासों को उछालने पर, 2 पासा हैं उनको एक साथ उछाला जा रहा है पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता है। प्राप्त संख्याओं का जोड़ क्या हो, वो 7 हो। देखिए कब कब 7 आपका जोड़ होगा, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। कुल संभावनाएं कुल कितनी है, तो देखिए 7 से, यहाँ पर फिर से पढ़ लीजिएगा, एक साथ 2 पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता है, 7 होने की प्रायिकता यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सही चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी संभावनाएं कुल कितनी हैं, देखिए कुल संभावनाएं आपकी 36 हो जाती हैं, और इसमें 7 से अधिक आने की कितनी संभावना है, 7 से अधिक। तो 7 से अधिक आपको निकालोगे जब, 7 से अधिक, देखिए 4 और 3 कितना हो जाता है, 7, 5 और 2 कितना हो जाता है, 7, या फिर 2 और 5 कितना हो जाता है, 7, या 3 और 4 कितना हो जाता है, 7, या फिर आपका हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाता है, 7, 1 और 6 कितना हो जाता है, 7। ठीक है, ये कितनी संभावना होगी, 1 2 3 4 5 6, कुल कितनी हो गई, यानी संभावनाएं कुल 6
हो सकती हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और टोटल में कितनी है, टोटल में 36 है, तो 6/36 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 6 × 36 1/6 आएगा आंसर। बिल्कुल सही हो जाता है 1/6, बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चन प्रायिकता का इससे आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन सी घटना की जो प्रायिकता है वो नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कौन सी घटना की जो प्रायिकता है वो नहीं हो सकती, तो 1.1 जो है आपकी कोई भी संख्या की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, याद रखना है ये चीज़ आपको, 1.1 जो है वह किसी भी संख्या की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता पूछा है, तो यहाँ पर देखिए कम से कम एक हेड, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी आ सकते हैं। ठीक है, एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर, 2 सिक्के हैं, कुल संभावना कितनी है, 4, 2 सिक्के को एक साथ उछाला जा रहा है, एक हेड आने की प्रायिकता, एक हेड आने की प्रायिकता, तो यानी कि 4 उछाले जाएंगे, 4 में हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, या टेल आ सकता है या फिर हेड आ सकता है। इस प्रकार से 4 कुल टोटल संभावनाएं हो जाती हैं, तो इसमें हेड कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता पूछा गया है। तो यहाँ पर कुल कितनी चीज़ें हो जाती हैं, यानी एक हेड, तो टेल जो है वो 3 बार आ सकता है। ठीक है, तो यानी कि 3/4 एक हेड आने की प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, तो 3/4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, 23 नंबर जो है डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है, एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद हैं। 6 काले तथा 8 जो है वो उजले गेंद है। कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकाला जाता है, मान लीजिए निकाला गया, एक गेंद के उजला होने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए कुल टोटल कितनी है, 6, 8 और 6, 14 गेंदें हैं। कुल टोटल कितनी गेंदें हैं, 14 गेंदें हैं। यहाँ पर 14 गेंद टोटल हो जाती हैं और उजले होने की प्रायिकता निकालनी है। कुल टोटल गेंदें हो जाती हैं आपकी 14 और हमें निकालना क्या है, उजली गेंद। उजली गेंद कितनी है, 8, तो 8/14 ये हो जाएगा आपका प्रायिकता। अब इसको हल कर लीजिए, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, यानी कि 4/7 आपका बी ऑप्शन एकदम से सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, किसी घटना की प्रायिकता निम्न में से नहीं हो सकती। बताइए कौन सी जो है वह है किसी घटना की प्रायिकता जो है नहीं हो सकती। तो बिल्कुल सही होगा आपका ए ऑप्शन, ये आपकी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है, किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपका 26 में का जो होगा आंसर वो सी ऑप्शन होगा, क्योंकि पी बराबर 1 जो है वह कौन सही है, यानी यहाँ पर सही नहीं, यहाँ पर सही पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सही पूछा गया है, तो पी घटना क्या हो सकती है, हमेशा कोई भी प्रायिकता है वह 1 के रूप में होती है, यानी जो हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं वही क्वेश्चन ये आपका यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पी बराबर आपका 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। एक असंभव घटना की जो प्रायिकता क्या होती है, असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना है। ठीक है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है, एक असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है। ठीक है, एक असंभव घटना जो हो नहीं सकती घटना, वह उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो किसी घटना की प्रायिकता का जो मान है वो अधिकतम 1 से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, अधिकतम 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, किसी भी घटना का अधिकतम मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, आपके सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट
जो है क्वेश्चन हो जाते हैं। इन्हीं में से आपके एक क्वेश्चन आपका आराम से, 1-2 क्वेश्चन आराम से आपकी परीक्षा में फंस जाएंगे। इससे बाहर नहीं जाएगा, वादा करता हूं दोस्तों, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अधिकतम मान देखिए, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान जो होता है वो 1 से अधिक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 25वें क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पर 1 से अधिक यहाँ पर हो जाएगा। 1 से अधिक है क्योंकि 1 से अधिक किसी भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पर 1 से अधिक है तो ये कभी नहीं हो सकता, हमेशा 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, प्रायिकता हमेशा 1 से कम ही होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या, 28 ही क्वेश्चन थे। यहाँ पर हम यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस प्रायिकता के सवालों में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रायिकता का आपका बाहर नहीं जाएगा। ये बिल्कुल सही वीडियो आपके लिए जो है हमने तैयार किया। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास